नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीबीएसई इस पेपर को सॉल्व करना, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला था अपने कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के लिए। तो आज हम उसी को सॉल्व करेंगे। पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने जो यूनिट 1 हमारी पाइथन वाली यूनिट है, उसमें से हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन को कवर कर लिया है और फंक्शंस, स्टैक और मॉड्यूल्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग उठाएंगे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इन्होंने सैम्पल पेपर में डाले हैं। अभी तक हमने देखा कि जो बेसिक्स ऑफ पाइथन है उसमें से अराउंड 18 मार्क्स का पेपर आ रहा है और जो फंक्शंस वाला चैप्टर है उसमें से अराउंड 9 मार्क्स का पेपर आया था, जो पिछली 2 वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो पिछली 2 वीडियोस में हम लोग 27 मार्क्स का कवर अप कर चुके हैं यूनिट 1 में से, जिसको टोटली पाइथन का अगर आप लोग स्प्लिट अप देखेंगे तो उसमें 40 मार्क्स उन्होंने अलॉट किए हैं, जिसमें से 27 नंबर का हम लोग यूनिट 1 का कवर अप कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग फाइल हैंडलिंग देखेंगे और उसमें हम लोग जो बचा हुआ 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, 13 मार्क्स का पेपर है, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। और जो हमें लगेगा कि कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बताने वाला है, वो मैं आपको हाथ के हाथ बताता चलूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी चलता चले। इस वीडियो सीरीज में हम लोग सिर्फ पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग पेपर सॉल्व करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बाद में जब आप लोग खुद सैम्पल पेपर सॉल्व करें या खुद जब फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया होगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट में से कितना क्या बन रहा है। तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा उसको रिवाइज करना और चीज़ों को सॉल्व करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जामिनर क्या देखना चाहता है उस हिसाब से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन देखते चलेंगे, जहां दिखेगा मैं रोक लूंगा। MySQL का है, ये नेटवर्किंग का है, ये नहीं है। यस, अब मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख गया जो कि फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेंजेस द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। हम लोगों को फाइल पॉइंटर की पोजीशन चेंज करनी है एंड रिटर्न इट्स न्यू पोजीशन, और उसकी नई पोजीशन रिटर्न करता है। तो ये तो बहुत सीधा साधा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है सीक, क्योंकि सीक फंक्शन जो है वो बेसिकली आपको क्या हेल्प करता है कि अगर आप एक फाइल आपने ओपन करी हुई है और उस फाइल में ही आपने अपने जो कर्सर है, जो फाइल का पॉइंटर है, सपोज हमने फाइल को राइटिंग के लिए या राइटिंग के लिए यूज किया, सपोज मैं अभी रीडिंग की बात नहीं कर रहा, राइटिंग के लिए यूज किया, और आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ किसी स्पेसिफिक पॉइंटर से, किसी स्पेसिफिक जगह से मैं लिखना शुरू करूं, तो आप अपने कर्सर को मूव कर सकते हो सीक फंक्शन के थ्रू। सिमिलरली अगर आपको जानना है कि अभी करंटली आपकी फाइल में जो आपका प्रेजेंट पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो किस पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे टेल फंक्शन। तो ये 2 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सीक फंक्शन और टेल फंक्शन। टेल फंक्शन ये बताता है कि करंट पोजीशन क्या है, और सीक हमें एक न्यू पोजीशन पे लेके जाता है, वो चेंज कर देता है पोजीशन को, पॉइंटर की करंट पोजीशन बताता है ये टेल जो है। ओके, तो ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन हमें सेक्शन ए में देखने को मिल गया। तो अभी करंटली हमने 1 नंबर का क्वेश्चन कवर अप करा है। सेक्शन बी में देखते हैं, क्योंकि ए में और कोई क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड। बी में देखते हैं कहाँ पे है अगर कोई क्वेश्चन। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी फाइल हैंडलिंग का नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेक्शन बी में फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन हमें नहीं मिलेगा। सेक्शन सी में देखते हैं, ये भी नहीं है, ये एसक्यूएल का है, ये हम बाद में करेंगे। यस, ये हमें दिख गया एक इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी और आप देख रहे हैं कि दोनों चॉइस में आपको txt फाइल दिख रही है। इसका मतलब यह है कि आपको टेक्स्ट फाइल का रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 28 में देखने को मिल सकता है जब आप लोग फाइनल एग्जाम में जाएंगे, और वो क्वेश्चन आपका होगा 3 मार्क्स का। उन दोनों में इंटरनल चॉइस होगी, और ये मैं क्वेश्चन दोनों पढ़ के आपको पहले बताता हूँ, फिर बात करते हैं। राइट अ फंक्शन इन पाइथन, ये ध्यान देना है आपको इस कीवर्ड पे कि फंक्शन लिखना है, आपने पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना, आपने सिर्फ फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन का लॉजिक लिखना है। इन पाइथन टू रीड फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल alpha.txt, आपको फाइल का नाम दे रखा है, आपने फाइल का नाम यही रखना है, एग्जैक्टली ऐसे ही रखना है जब आप प्रोग्राम का आंसर लिखेंगे। एंड डिस्प्ले
ये डिस्प्ले करेगा, ये ध्यान देना, ये रिटर्न नहीं करेगा। कई बार एग्जामिनर लिखता है रिटर्न, तो अगर आपको रिटर्न बोला गया तो आप रिटर्न करेंगे उस वेरिएबल को। अगर इन्होंने बोला डिस्प्ले तो आप लोग डायरेक्टली डिस्प्ले कर देंगे उस वेरिएबल को। डिस्प्ले दोज लाइंस, उन लाइंस को डिस्प्ले करेगा विच आर बिगिनिंग विद द वर्ड यू। तो ऐसी लाइंस जो कि वर्ड यू से स्टार्ट हो रही हैं, आपने उन वाले लाइंस को ही डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हमें लिख रहा है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड हमें बोला गया है कि एक और फंक्शन बनाना है, राइट अ फंक्शन विच इज नोन एज वॉवल काउंट। तो आपको फंक्शन का यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, पिछले पार्ट में नाम नहीं दिया था, तो आप कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है तो आपको इसी नाम का वेरिएबल इसी नाम का फंक्शन बनाना है दैट काउंट्स एंड अगेन डिस्प्ले। रिटर्न नहीं करना आपने, वहीं पे फंक्शन के अंदर ही डिस्प्ले कर देना है द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द फाइल poem.txt। तो एक फाइल दे रखी है poem.txt, और इसमें से आपको क्या करना है, जितने भी वॉवल्स आपको टकरा रहे हैं उन वॉवल्स को आपने काउंट करना है और उस टोटल काउंट को आपने प्रिंट कर देना है। तो इनमें से हम कोई सा भी एक पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे इजी लग रहा है समझने के लिए। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं आज, जिसमें हमें वॉवल काउंट को फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमें क्योंकि सिर्फ एक फंक्शन बनाना है तो मैं सिर्फ फंक्शन लिखूंगा डेफ और वॉवल काउंट। एक वॉवल काउंट का फंक्शन बनाना है, टेक्स्ट फाइल है, उसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम क्या है, poem.txt, poem.txt। और क्योंकि मेरे को इसको रीड करना है तो मैं आर लिख दूंगा, क्योंकि मेरी फाइल रीड मोड में ओपन हो जाएगी। जब मैंने इसको रीड मोड में ओपन कर लिया, हाथ के हाथ में क्लोज का भी लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं फाइल को क्लोज करना। अब जितना भी प्रोग्राम है हम इसके बीच में बनाते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इस फाइल को हमें यहाँ से रीड करना है। तो हमारे पास रीड के लिए 3 फंक्शंस होते थे, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस। यहाँ पर मुझे वॉवल्स काउंट करने हैं पूरी फाइल में। तो पूरी फाइल का अगर मैं डेटा एक बारी में लेके आ जाऊं तो वो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं रीड फंक्शन को कॉल करूंगा। मैं एक डेटा नाम का वेरिएबल बना देता हूं जिसमें मैं बोलूंगा कि एफ ऑब्जेक्ट से रीड कर लो सारा डेटा। और जब आपने सारा डेटा रीड कर लिया तो मुझे सिर्फ अब फॉर आई इन डेटा उठाना है। आई के अंदर 1 बाय 1 डेटा जो है वो पूरी फाइल का डेटा मेरा इस डेटा नाम के वेरिएबल में आ गया। सपोज मेरी फाइल में अगर लिखा होता हेलो वर्ल्ड, तो डेटा नाम के वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड वाली स्ट्रिंग आ जाएगी। अब मुझे इस वाली स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना है, 1 बाय 1 आगे बढ़ना है, इसलिए मैं फॉर आई इन डेटा लिख रहा हूं। तो आई के अंदर 1 बाय 1 कैरेक्टर आएंगे, पहली बार एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा एंड सो ऑन। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि इफ मेरा जो आई है उसको मैं अगर लोअर करके चेक करूं कि वो अगर ए ई आई ओ यू के बराबर है, इनमें सॉरी इन करना होगा हमें। यहाँ पर हमें डबल इक्वल टू नहीं लगाना, हमें यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि इनमें से किसी भी कैरेक्टर से अगर वो है मैच करता है। आई जो है या तो ए है या ई है या आई है या ओ है या यू है, अगर इनमें से किसी से भी मैच करता है तो मैंने एक काउंट वेरिएबल नहीं लिया, पहले हम एक काउंट वेरिएबल भी ले लेते हैं जिसके हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो अगर मैच कर गया तो मैं वॉवल काउंट, इसमें मैं वी काउंट लिख देता हूं, यस वॉवल काउंट ही लिख देते हैं, वी काउंट इज इक्वल टू वी काउंट +1। तो मैं उस काउंटर को +1 कर दूंगा। और जब मेरा ये लूप खत्म हो जाएगा, इट मीन्स कि मैंने पूरी फाइल का डेटा जो मैं लेके आया था रीड फंक्शन के थ्रू, मैंने वो रीड कर लिया है। तो लूप के बाहर मुझे डिस्प्ले करना है, तो उसी काउंट को मैं प्रिंट भी कर दूंगा। ये मेरा फंक्शन बन गया। ये काउंट नहीं, ये वी काउंट होगा, सॉरी, यस। तो इस वी काउंट को मैं प्रिंट कर दूंगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि बहुत सीधा सा है। आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें से फिर हिंट इतना है कि आप लोग जब रीड करेंगे ना, तो जो जो लाइन आएगी उस लाइन में आप लोगों ने स्प्लिट मेथड को यूज करना है, और उसमें स्प्लिट करके जो लिस्ट बनेगी उसके 0th इंडेक्स को चेक करना है कि क्या वो यू के बराबर है। अगर वो यू के बराबर है तो आपने उस वाली लाइन को ही डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से।
सेक्शन सी में थे हम लोग, हमने अभी 1 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में कवर कर लिया। सेक्शन सी में हमने 3 मार्क का क्वेश्चन खत्म कर दिया। सेक्शन सी में और कोई क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन डी में आते हैं। यहाँ पर ये एसक्यूएल का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, अभी हम इसको स्किप कर देंगे। ये हमें एक CSV फाइल्स का क्वेश्चन आ गया। यस, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि सेक्शन डी में आपको फाइल हैंडलिंग से देखने को मिल रहा है। CSV फाइल्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये केस स्टडी है, इसको ढंग से रीड करते हैं। वेदांश इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल। फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट ही हैज क्रिएटेड अ CSV फाइल जिसका नाम दे रखा है टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स। The structure of the result CSV is given. आपको जो स्ट्रक्चर है, जो डेटा आप लोग स्टोर कर रहे हो, हमें पता है कि जब हम CSV फाइल में राइट रो, 2 फंक्शन हमने देखे थे CSV में, राइट रो और राइट रोज। तो इन दोनों फंक्शंस में हम लोग जब भी डेटा राइट करते थे तो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट भेजते थे डेटा। तो उस लिस्ट का फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है जिसमें एक है स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, गेम नेम और उसका रिजल्ट। स्टूडेंट ID जो कि इंटीजर टाइप का है, स्टूडेंट नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, गेम का नाम दे रखा है आपको जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और रिजल्ट बता रखा है कि रिजल्ट या तो वॉन लिखा होगा या लॉस लिखा होगा या टाई लिखा होगा। ये 3 तरह के ही रिजल्ट हो सकते हैं हर बच्चे के। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर एफिशिएंटली मेंटेनिंग द डेटा ऑफ द इवेंट वेदांश वांट्स टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, तो हमें फंक्शन के डेफिनेशन खुद करनी है पर नाम दे रखा है। तो एक्सेप्ट नाम का एक फंक्शन बनाना है टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इट टू द फाइल। मतलब मुझे यूजर से एक रिकॉर्ड एक्सेप्ट कराना है इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में मैंने यूजर से एक्सेप्ट करना है और इसको मैंने फाइल में राइट कर देना है। तो इसका मतलब है कि एक तो मेरा काम है, जो एक्सेप्ट वाला फंक्शन है वो मेरा राइट करने के काम आएगा, जिसमें हम लोग यूज करेंगे राइट रो। ओके, और अगला है द कॉलम हेडिंग शुड बी ऑन द टॉप। ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन हमें बनाना है वॉन काउंट। वॉन काउंट जो कि काउंट करेगा कि कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी इवेंट जीता है। तो यहाँ पे हमें इसका मतलब है रीड फंक्शन परफॉर्म करना है। तो रीड मोड में ओपन करेंगे हम फाइल। यहाँ पर हम लोग राइट मोड में फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम रीड मोड में फाइल को ओपन करेंगे, क्योंकि मुझे रीड करना है और मुझे सिर्फ वो बंदे देखने हैं, उनको काउंट करना है जो कि वॉन करे हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोगों को एक एक्सेप्ट फंक्शन बनाना है और एक वॉन काउंट फंक्शन बनाना है और ये स्ट्रक्चर मेरे को दे रखा है। हम लोग शुरू करते हैं इसके लिए प्रोग्राम बनाना। विजुअल स्टूडियो कोड में ही प्रोग्राम बनाऊंगा मैं। देखिए, सबसे पहले हमें बनाना है डेफ एक्सेप्ट। मेरे को पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना, मुझे सिर्फ फंक्शंस लिखने हैं। क्योंकि मैं CSV फाइल से डील कर रहा हूँ तो मैं इंपोर्ट CSV लिखूंगा, क्योंकि मेरे को CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा CSV फाइल से डील करने के लिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें हेडिंग बनानी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि द कॉलम हेडिंग्स शुड ऑल्सो बी एडेड ऑन द टॉप ऑफ द CSV फाइल। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना लेता हूँ। तो हेडिंग बनाने के लिए अब पहले हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं। हमें राइट करना है, तो मैंने फाइल का नाम रखना है result.csv, result.csv, जिसको मैंने ओपन करना है राइट मोड के लिए। और उसके बाद इसमें मैं राइट ना करके अपेंड करता हूँ, क्योंकि एक्सेप्ट इज अ फंक्शन। तो जितनी बार हम एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, जितना डेटा पहले से लिखा हुआ है उसी में अपेंड होता चलेगा। अगर मैं राइट करूंगा तो पिछला डेटा डिलीट कर देगा और बार बार उसमें ओवरराइट होगा, तो हमेशा मुझे एक ही बच्चे का डेटा दिखेगा। तो इसलिए मैं अपेंड करता हूँ। अपेंड मोड में फाइल को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि न्यू लाइन इज इक्वल टू ब्लैंक कर देते हैं, ताकि हमारी CSV फाइल में एक्स्ट्रा स्पेसिंग ना रहे। हाथ के हाथ में फाइल को क्लोज का भी लिख देता हूँ और फिर इसी के बीच में प्रोग्राम बना लेंगे, क्योंकि मैं जनरली भूल जाता हूँ फाइल को क्लोज करना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मेरे को हेडर बनाना है। हेडर मेरा क्या होने वाला है, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, गेम नेम, रिजल्ट। स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, गेम नेम एंड रिजल्ट, ये मेरा हेडर होने वाला है। और क्योंकि मैं CSV फाइल से डील कर रहा हूं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, हमें फाइल ऑब्जेक्ट के साथ रीडर और राइटर ऑब्जेक्ट भी बनाने होते हैं।
तो मेरे को यहाँ पर राइट करना है, तो मैं एक राइटर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं बोलूंगा कि CSV डॉट राइटर, CSV को बोलूंगा CSV मॉड्यूल को कि मुझे एक राइटर ऑब्जेक्ट बना के दे दें फाइल ऑब्जेक्ट F ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसने मुझे एक राइटर ऑब्जेक्ट दे दिया। अब ये मैंने हेडर लिस्ट बना दी और मैं अब इस राइटर ऑब्जेक्ट को बोलूंगा कि भैया जाओ और आप राइट रो करके आ जाओ। कौन सी रो लिख के आओ? हेडर वाली रो। तो आप ये हेडर वाली रो जो है CSV फाइल में जाके लिख दो। तो ये मैंने एक बार हेडर वाली रो लिखवा दी। ये तो मेरा सिर्फ आधा काम हुआ। अभी सिर्फ मैंने इतना काम किया, ये वाला काम कि कॉलम हेडिंग्स लिखी है। पर अभी मेरे को एक्सेप्ट करना है रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर और उसको भी ऐड करना है। रिकॉर्ड के लिए मेरे को ये चारों चीजें चाहिए। तो मैं ये 4 वेरिएबल यूजर से इनपुट करा लेता हूँ। स्टूडेंट आईडी जो कि किस टाइप की होने वाली है, मेरी इंटीजर टाइप की क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं इसलिए इसको इंट इनपुट करूंगा और यूजर से बोलूंगा एंटर स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट नेम जो कि मेरा स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, तो मैं यूजर से बोलूंगा एंटर नेम हेयर। अगला है गेम नेम, वो भी मेरा स्ट्रिंग टाइप का था, तो वो मैंने एंटर करवा लिया। और लास्ट हमारा है रिजल्ट जो कि दोबारा स्ट्रिंग टाइप का है रिजल्ट, तो उसमें भी मैंने यूजर से इनपुट करा लिया स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर रिजल्ट। वॉन, लॉस्ट और टाई, इस फॉर्मेट में आप मेरे को इनपुट करो अपना रिजल्ट। जब ये रिजल्ट आ जाएगा, ये चारों चीजें मेरे पास आ गई, मैं इनको एक लिस्ट में डाल दूंगा जिसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं उसी फॉर्मेट में, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। और जब ये बन जाएगा तो मैं फिर से CSV के राइटर ऑब्जेक्ट को बोलूंगा कि भाई आप जाओ और राइट रो करके आ जाओ ये वाला डेटा, आप ये डेटा लिख के आ जाओ एंड दैट इज डन। हमारा ये प्रोग्राम बन गया। हमने हेडिंग्स भी लिख दी और हमने अपना डेटा यूजर से लेकर वो भी लिख दिया। इस लाइन तक हमने सिर्फ हेडिंग लिखी है, लाइन नंबर 6 तक। और इसके बाद जो क्वेश्चन ने हमें बोला था कि एक्सेप्ट करो और डेटा एंटर करो, वो हमने कर दिया। तो मेरा एक्सेप्ट फंक्शन का काम जो है वो बन गया है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरा जो था 2 मार्क्स का वो कवर हो गया। अगले 2 नंबर के लिए मुझे एक वॉन काउंट को चेक करना है। वॉन काउंट के लिए मुझे फाइल को रीड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस किस का स्टेटस जो है वो वॉन है। तो एक नया फंक्शन अगला बनाते हैं हम लोग, इसी के कॉन्टिन्यूशन में बनाता हूँ डेफ वॉन काउंट। यहाँ पर मैं दोबारा से फाइल को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल का नाम वही है result.csv, पर क्योंकि मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ तो मुझे R लिखना होगा और न्यू लाइन डिलिमीटर मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाना है। रीडर ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने बोला CSV को कि CSV मुझे एक रीडर आप बना दो। कौन से फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर? F ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि मैं वहां से रीड कर सकूं। अब जब मैं वहां से रीड करने लायक हो जाऊंगा उसके बाद मुझे अपना मेरे को उसमें से रीड करने के लिए एक हेडर बनाना, एक वेरिएबल बनाना होगा। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को हम लोग मैं उसमें से रीड कर लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो रीडर ऑब्जेक्ट है ये आइटरेबल है, तो मैं इसको लिस्ट में बना देता हूँ और इस लिस्ट को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ x नाम के वेरिएबल में। तो ये मेरा जो रीडर ऑब्जेक्ट में डेटा आया है वो सारा रीडर ऑब्जेक्ट का मेरा एक x नाम के वेरिएबल में आ गया। और अब मैं इस x में आइटरेट करके फॉर आई इन x, ये x मेरा वो सारा डेटा दे देगा जो रीडर ऑब्जेक्ट ने मेरे को ला के दिया। मैं ये लिस्ट नहीं भी बनाता तो भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। इनफैक्ट फॉर आई इन रीडर ऑब्जेक्ट इफ I of 0, 1, 2, 3, if I of 3 equal to won,
तो हमें उसको क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट नाम का एक वेरिएबल मैं ऊपर यहाँ पे बना देता हूँ, इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया एंड काउंट को मैं प्लस इज इक्वल टू 1 कर दूंगा। जो जो जीते हैं उसका मैं काउंट करता चलूंगा और जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैंने सारे काउंटिंग कर ली टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन। यस, मैंने यहाँ पर सारे काउंट कर लिए। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर दूंगा काउंट को, और क्योंकि फाइल ओपन करी थी तो फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। मैंने यहाँ पर फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा वॉन काउंट वाला पार्ट भी कवर अप हो गया। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें कवर कर ली, एक्सेप्ट वाली भी और वॉन काउंट भी, और ये आपका क्वेश्चन टोटल था 4 मार्क्स का। आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ पर कुछ नहीं समझना, आपको बस इतना समझना है कि जो रीडर ऑब्जेक्ट है उसमें आपका जो डेटा आएगा आप रीड करोगे तो अब वो एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, तो उसमें आप लूप लगा के 1 बाय 1 रिकॉर्ड को रीड कर सकते हो। तो पहली बार आई के अंदर हेडर वाला आएगा, अगली बार आपके पहली रो आएगी, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। तो आपने उस वाली रो में, क्योंकि वो रो जो है वो लिस्ट है, उसका थर्ड एलिमेंट चेक करना है, थर्ड इंडेक्स चेक करना है, क्योंकि फोर्थ एलिमेंट इज ऑन द थर्ड इंडेक्स। अगर वो 1 है तो आपने उसको काउंट प्लस 1 कर देना है और आपने उसको प्रिंट करा देना है लास्ट में। तो आई होप ये क्लियर है। तो सेक्शन डी में हमने ये 4 मार्क का क्वेश्चन कवर कर लिया। तो अभी तक हम लोग टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 1 मार्क का सेक्शन ए में, 3 मार्क का सेक्शन सी में, 4 मार्क का सेक्शन डी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेक्शन ई में। ये हमारा नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। यस, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है जो कि फिर से फाइल हैंडलिंग का ही है, और जो सेक्शन हमने देखा था सी में वो टेक्स्ट फाइल का था, सेक्शन डी में जो हमने देखा वो CSV फाइल का है, और सेक्शन ई में जो ये 5 मार्क्स का आएगा वो आएगा आपके पास बाइनरी फाइल्स का। ठीक है, तो हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी देखो इंटरनल चॉइस दे रखी है आपको। एक में आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन R+ एंड W+, और एक sports.dat नाम की फाइल है। दूसरे में क्या है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का डिफरेंस बताओ, और एक cinema.dat की नाम की फाइल है। तो आपको इन दोनों में से एक ही पार्ट परफॉर्म करना है। मैं ऊपर वाला परफॉर्म कर रहा हूँ, और मैं वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको R+ और W+ का बता दूं, क्योंकि बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, R+ क्या है, W+ क्या है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या होते हैं ये डिफरेंट एक्सेस मोड्स। इनको हम बोलते हैं क्या है, एक्सेस मोड्स। एक्सेस मोड्स का मतलब है कि आप फाइल को किस तरह से एक्सेस करना चाह रहे हो, फाइल को किस काम के लिए आपने ओपन किया है। जैसे हमारे पास डिफरेंट मोड्स होते हैं, R होता है, R+ होता है, W होता है, W+ होता है, A होता है, A+ होता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास मोड्स हैं, और ये एग्जामिनर हमें छेड़छाड़ कर सकता है हमसे किसी का भी डिफरेंस पूछ के। तो मैं बहुत बेसिक सी टर्म में आप लोगों को समझा देता हूँ ये सारे एक्सेस मोड कैसे काम करते हैं। देखो, R मोड का मतलब है कि आप लोग फाइल को सिर्फ रीड कर रहे हो, बस फाइल को जस्ट आप रीड कर रहे हो और कुछ काम नहीं कर सकते। और क्योंकि आपको फाइल को रीड करनी है तो इसका मतलब है कि वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, फाइल रीड होगी सिर्फ, और द फाइल शुड बी ओपन्ड, फाइल शुड बी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल है ही नहीं और आप उसको रीड करने बैठ गए। अगला है R+। R+ का मतलब ये है कि आप रीड भी कर रहे हो और आप राइट भी कर रहे हो। लेकिन इस केस में ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। भले ही आप इसमें राइट भी कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद ये फाइल आपकी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। R+ आपको दोनों काम कराएगा, रीड भी और राइट भी। लेकिन क्योंकि ये R है, आप ये समझ लो R जो है रीडिंग फंक्शन इज प्राइमरी, तो द फाइल शुड ऑलरेडी बी इन एग्जिस्टेंस। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो वो एरर दे देगा। फिर आता है W आप काम करते हो, उसमें आप सिर्फ राइट कर सकते हो। जब आप राइट करते हो तो वो पिछला डेटा सारा डिलीट हो जाएगा फाइल में जितना भी था, और उसकी जगह आप नया डेटा ऐड करोगे। तो आप लोग उसमें राइट कर रहे हो, और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती तो राइट क्या करेगा, उस फाइल को बना देगा और उसमें लिखना शुरू कर देगा। W+ क्या करेगा, राइट भी करेगा और रीड भी करेगा। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, R+ और W+ में? देखो, R+ और W+ में फर्क ये है कि R+ क्या कर रहा है कि ना, भले ही वो दोनों काम एक ही कर रहे हैं, W+ और R+, दोनों ऐसा ही लग रहा है कि रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं, पर डिफरेंस ये है कि R+ में वो फाइल
ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, जबकि W+ में ऐसा नहीं है। अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तब भी वो फाइल क्रिएट करके उसमें राइट करवा सकता है आपको, लेकिन R+ में ऐसा नहीं है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला है अपेंड। अपेंड मोड में आप क्या करते हो, फाइल ने जहां पे पहले आपने लिखना खत्म किया था, जहां पर आपका कर्सर है वहीं से लिखना शुरू करेगा। तो अपेंड का काम इतना ही है कि वो वहीं से शुरू कर देगा लिखना और उस चीज को, पिछले डेटा को डिलीट नहीं करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसमें लिख देगा, नहीं एग्जिस्ट करती तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। अपेंड मोड क्या करेगा, या तो रीड करवा देगा या अपेंड करा देगा। सेम तरह से जैसे आपका W+ काम कर रहा था, अपेंड भी काम करता है, बस यहाँ पर वो W की जगह अपेंड है, दैट इज इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इन दोनों के डिफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने अभी जैसे मेरी बात सुन ली है, इसको खुद एक बार लिख के रिवाइज करना, ताकि आपके दिमाग से ये चीज दोबारा कभी स्किप ना हो। पेपर में ऐसी चीजें जरूर आपको छेड़छाड़ करने के लिए आएंगी। नेक्स्ट पार्ट इसका है, कंसिडर अ फाइल sport.dat। डेटा फाइल है, इसका मतलब वो आप एक बाइनरी फाइल में खेल रहे हो, कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो उसमें आपको एक स्ट्रक्चर भी दे रखा है फाइल का, जिसमें आपको बोला गया स्पोर्ट्स नेम है, टीम नेम है और नंबर ऑफ प्लेयर्स है। आपने जो बाइनरी फाइल में डेटा स्टोर किया है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है। ठीक है, तो जब भी किसी ने फाइल क्रिएट करी होगी बाइनरी फाइल, वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट बनी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फंक्शन बनाना है, राइट अ फंक्शन कॉपी डेटा। कॉपी डेटा नाम का एक फंक्शन बनाना है दैट रीड्स द कंटेंट फ्रॉम द फाइल, दिस फाइल से रीड करेगा, एंड कॉपी द रिकॉर्ड विद द स्पोर्ट्स नेम, जिसमें स्पोर्ट्स नेम जो है बास्केटबॉल हो, जिसमें स्पोर्ट्स नेम बास्केटबॉल है, सिर्फ उस वाले रिकॉर्ड को, ये है पूरा रिकॉर्ड, उस वाले रिकॉर्ड को एक नई फाइल, एक नई बाइनरी फाइल बना के basket.dat में कॉपी कर देना, दैट इज इट। एंड द फंक्शन शुड रिटर्न, देखो यहां से आपको फंक्शन से रिटर्न करवाना है, डिस्प्ले नहीं करवाना, द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैव बीन कॉपीड टू द basket.dat। तो आपने कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को कॉपी किया है ना, आपको उसका काउंट भी देखना है और उस काउंट को रिटर्न करना है, डिस्प्ले नहीं करना। तो आपको ना एग्जामिनर के इन चीजों पे बहुत फोकस करना है कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन रिटर्न करेगा या डिस्प्ले करेगा, ये चीजें आपको ध्यान देनी है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। पार्ट ए मैंने आप लोगों को समझा दिया है, पार्ट बी हम sport.dat वाला प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिर्फ फंक्शन बनाना है। तो मैं इसमें डायरेक्टली फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि मैं बाइनरी फाइल से डील कर रहा हूं, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल को। अब हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम क्या है, कॉपी डेटा। फंक्शन को डिफाइन किया कॉपी डेटा को, और मुझे sport.dat को, यहां पर मेरे को दो फाइल ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, एक रीडिंग के लिए जिससे मैं sports.dat से रीड करूंगा, और दूसरा राइटिंग के लिए जिसमें मैं basket.dat नाम की फाइल में राइट करूंगा। तो मैं एक f1 नाम का वेरिएबल बनाता हूं, जिसमें मैं ओपन करूंगा sports.dat फाइल को, और क्योंकि मैं इसको रीड कर रहा हूं तो R लिखूंगा, एंड क्योंकि ये बाइनरी है तो मैं इसलिए इसमें RB लिखूंगा, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। ऐसे ही मैं एक F2 बनाता हूं, जिसमें मैं एक बास्केट नाम की basket.dat फाइल बनाऊंगा, और उसमें मुझे राइट करना है तो मैं इसमें W लिखूंगा, और क्योंकि वो बाइनरी फाइल है तो WB लिखूंगा। और हाथ के हाथ में क्लोज कर देता हूं, क्योंकि मैं फाइलों को क्लोज करना भूल जाता हूं। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस फाइल में से रीड करना है, sports.dat से F1 से मुझे रीड करना है। और क्योंकि वो बाइनरी फाइल है, मुझे उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, मुझे नहीं पता कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं इसलिए एक इनफाइनाइट लूप बना देता हूँ और उसमें से रीड करता रहूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ट्राई एक्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी फाइल जो है वो एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाए, अगर मैं तब भी रीड करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ट्राई करूंगा रीड करने की, पिकल से बोलूंगा कि भाई आप मेरे को लोड करके ले आओ F1 से डेटा।
ठीक है, ट्राई करो कि ऐसा काम कर पा रहे हो आप, और उसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। अगर ऐसा काम हो रहा होगा तो उसका जो मेरे को जीरोथ रिकॉर्ड है, जीरोथ मतलब जीरोथ इंडेक्स पे जो है स्पोर्ट्स नेम, वो चेक करना है। तो इफ डेटा का जीरोथ इंडेक्स वो इक्वल टू बास्केटबॉल है, तो मैंने काउंट नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, तो काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो काउंट इज इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि हमें काउंट भी रिटर्न करना है ना, तो मैंने काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया। तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे, और इस वाले डेटा को मैंने राइट भी करना है F2 में। तो मैं पिकल को बोलूंगा कि भाई आप जाओ और डंप करके आ जाओ कौन सा डेटा, ये वाला डेटा जो डेटा नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर किया है, और इस डेटा को कहाँ पे डंप करना है, F2 में। तो F2 में आप डंप कर दो। क्योंकि आपने ट्राई लगाया तो आपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर एंड ऑफ फाइल एरर ना आ जाए, EOF एरर, तो ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे कि भैया वाइल ट्रू से आप ब्रेक कर जाओ। तो जब आप ब्रेक कर जाएंगे तो आपका ये प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। और जब आपने सब कुछ क्लोज कर दिया, आपका काम है फंक्शन से काउंट को रिटर्न करना, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे बोला हुआ है रिटर्न करना है काउंट को। तो यहाँ पर मैंने बाहर आके रिटर्न कर दिया काउंट नाम का वेरिएबल। ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, जो सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। इसको एक बार आप बना के देखिएगा, एक बाइनरी फाइल क्रिएट कीजिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अभी तक हमने देखा कि सेक्शन ए में हमने 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखा, बी में हमें देखा नहीं, सी में 3 मार्क का क्वेश्चन था, डी में 4 मार्क का क्वेश्चन था, और ई सेक्शन में 5 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप टोटलिंग करेंगे तो इसको आप 13 मार्क्स का आज हम लोग कवर अप कर चुके हैं। पिछली क्लास तक हमने 27 मार्क्स का कवर किया था, इस क्लास में हमने 30 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का जो यूनिट 1 है हमने वो कवर अप कर लिया है। अब हमारा 70 में से बचा है 30 मार्क्स का पेपर, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही होगी कि हम लोग कैसे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई सजेशन है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को रिवाइज करके अपने हिसाब, जैसे आप लोग बोलेंगे उस हिसाब से उसको मॉडिफाई करूँगा मैं। पर प्लीज़ आप लोग मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए कि ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, प्लीज़ इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा एंड रिवाइज करते रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।